हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सदिश बीजगणित, जिसमें आप अच्छे से समझ चुके हो कि इसमें जो आपको बता रहे थे पीछे लेक्चर में कि अदिश गुणन किसे कहते हैं, उसको स्केलर के नाम से जाते हैं, उनके बीच कैसे कोड ज्ञात किया जा सकता था, ये आपको बता चुके हैं। और भी जो जानकारी थी वो अच्छे से आपको दे चुके हैं। आइए 10.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके थे और सॉल्व भी कर चुके थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हम बता चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेन करना है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लिखा गया है कि इसमें पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि ए वेक्टर बराबर, यानी 10 नंबर क्वेश्चन है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर बराबर लिखा हुआ है -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और सी वेक्टर बराबर लिखा हुआ है, कह रहा है सी वेक्टर बराबर कितना कि 3i कैप प्लस j कैप, ये दिया गया है। तो कह रहा है इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए a वेक्टर और प्लस लेमडा b वेक्टर, और कह रहा है सी वेक्टर पर लंब है। कह रहा है पर ये क्या है, लंब है, यानी ये एक दूसरे पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसका मान ज्ञात करना लंब है तो एक चीज पहले भी, लंब को अगर हमेशा याद कोई लंब होगा तो याद रखना, अभी बताए थे ए वेक्टर बी वेक्टर लंब है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ये दोनों कह रहा परस्पर लंब है, तो लेमडा बी वेक्टर और डॉट कितना हो जाएगा सी वेक्टर बराबर 0 ले लेना। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अगर दो सदिश कह रहा परस्पर लंब है तो उनके बीच डॉट 0 ले लो, आ जाएगा। तो हमें एक चीज वैल्यू पहले निकाल ले, ए वेक्टर और प्लस लेमडा बी वेक्टर। अगर वैल्यू में निकालो तो ए की वैल्यू कितना 2i कैप और प्लस ये हो जाएगा 2j कैप और प्लस 3k कैप हो जाएगा, और इसके बाद देखो प्लस लेमडा हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप हो जाएगा। आगे गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। अगर हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा i कैप और प्लस 2 लेमडा j कैप और प्लस लेमडा k कैप। अगर आप देखो i के साथ i ले लो तो यहाँ पर कितना 2 माइनस लेमडा i कैप होगा, और यहाँ पर देखो 2 और प्लस 2 लेमडा और j कैप, और आगे देखो 3 प्लस लेमडा k कैप। क्योंकि सबके साथ ऐसे बना लेते हैं, i के साथ i कॉमन ले लिया, j के साथ j ले लिया और k के साथ k ले लिया। अब आप देखो वो प्रतिबंध से, लंब होने के प्रतिबंध से, लंब होने के प्रतिबंध से, इसका प्रतिबंध कहता है कि अगर कोई भी रेखा लंब है तो अगर प्रतिबंध से, तो ए वेक्टर और प्लस लेमडा बी वेक्टर और डॉट कितना सी वेक्टर बराबर 0, ये लेना है आपको। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट कर दो। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू कितना है, देखो 2 माइनस लेमडा आई कैप और प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इंटू जे कैप और प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू कितना के कैप। ये हो गया इसका जो हमें वैल्यू निकालना था, तो इसका हमने आसानी से ये तो ले लिया। अब आगे देखो जब सी का रखते तो सी वेक्टर बराबर कितना दिया गया था कि 3i कैप प्लस जे कैप, ये दिया है क्वेश्चन में, आप देख लो यहाँ पे 3i कैप प्लस जे कैप ये दिया है। तो अगर सी की वैल्यू रखते हैं डॉट लगा के तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप। एक वैल्यू नहीं दिया है तो आप 0 k कैप लिख सकते हो कि नहीं, और बराबर 0। आपको बताया था अगर डॉट लगाए तो i के साथ i का गुणा, यहाँ पे है 2 माइनस लेमडा, इसको i के साथ गुणा कराओ तो यहाँ i का गुणांक कितना 3 हो गया, फिर प्लस 2 लेमडा और j का गुणांक कितना 1 है तो 1 लिखिए, और प्लस 3 प्लस लेमडा और यहाँ k का गुणांक कितना 0 और बराबर कितना 0। तो जो टर्म्स नहीं होता उसको हम 0 बढ़ा लेते हैं, बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब इनको गुणा कराइए, 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 3 लेमडा और प्लस 2 लेमडा, और ये कितना हो जाएगा, किसी पद में 0 से गुणा कराए 0 हो जाता। चलिए जोड़ दो, 6 2 8 हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे तो माइनस लेमडा बराबर 0। तो अगर
लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो 8 बराबर कितना लेमडा, या लेमडा बराबर 8, यही हमें वैल्यू निकालना था। तो ये क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन मिला आप सॉल्व करके जो आंसर होगा आप निकाल सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो ऐसे कह रहा था, देखो कितना आसान क्वेश्चन था कि हमने सॉल्व कर दिया। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 क्या कहता है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। लिखा हुआ 11 नंबर में क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए और बी के लिए मॉडुलस ए वेक्टर और बी वेक्टर। फिर लिखा हुआ है कि प्लस मॉडुलस बी वेक्टर और ए वेक्टर, और फिर कॉमा लगा के लिखा हुआ है कि लंब है। क्या लंब है, और कह रहा है इसी में, चलो और लिख देते हैं कि मॉडुलस ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, फिर माइनस मॉडुलस बी वेक्टर और ए वेक्टर। ये क्या कह रहा है, परस्पर लंब है। तो अगर ये परस्पर लंब है तो दो सदिश दिए गए, दोनों पे कह रहा पूरे पे लंब है, तो इनके साथ अगर देखो, अगर हम ये ब्रैकेट लगा दें, ये ब्रैकेट लगा दो, तो दोनों के साथ क्या कर ले, डॉट ले ले, और डॉट ले लेने के बाद अगर जीरो आ जाए तो परस्पर लंब है। चलो ले लो ऐसे, तो हम ले लेंगे कि मॉडुलस ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर और प्लस मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर, ये हो गया। फिर हमने क्या कर लिया, डॉट ले लिया, फिर इसमें ऐसे ले लेंगे मॉडुलस ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर और ए वेक्टर, और बराबर आपको लाना है 0। इसको इससे गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए वेक्टर और बी वेक्टर, और यहाँ पे हो डॉट हो जाएगा कि मॉडुलस ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर। इसको फिर इस टर्म से गुणा कराएंगे तो मॉडुलस ए वेक्टर और बी वेक्टर हो जाएगा, फिर डॉट होगा कि मॉडुलस बी वेक्टर और ये हो जाएगा ए वेक्टर। ये टर्म्स हो गया, इस टर्म से इससे गुणा कराओ, फिर प्लस होगा कि मॉडुलस बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, जब इसको गुणा कराएंगे तो डॉट होगा कि मॉडुलस ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर। इनको गुणा कराओ, माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, फिर लिख सकते हैं कि मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर और डॉट हो जाएगा मॉडुलस बी वेक्टर और ए वेक्टर, ये हो जाएगा बराबर। आपको सॉल्व करना है। देखो मॉडुलस ए वेक्टर का मतलब है ये गिनती है, सिंपल सा, क्योंकि परिमाण है, तो परिमाण है, क्योंकि आपको चूंकि ये बताया था कि मॉडुलस ए वेक्टर बराबर ए लिख सकते हैं और मॉडुलस बी वेक्टर बराबर बी लिख सकते हो, तो ऐसा लिख सकते हो, तो ये परिमाण है। तो आप दोनों को अगर इसको गुणा करा दोगे, इनके से ए के साथ गुणा कराएंगे तो मॉडुलस ए वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं कि इन पे ऐसे बी वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा, मॉडुलस नहीं रहेगा, ये इतना हो गया। फिर माइनस, इनको देखो ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर, और इनको लिख दो बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, क्योंकि इनको आगे कर दीजिए, और ये भी हो जाएगा कि बी है लिखा तो मॉडुलस बी वेक्टर और मॉडुलस ए वेक्टर और ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आगे लिख सकते हो। इन पे देखो अगर हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस मॉडुलस बी वेक्टर स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा। चलिए आप जानते हो अगर डॉट लगा है तो आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ए वेक्टर स्क्वायर और ये लिख सकते हैं मॉडुलस बी वेक्टर, क्योंकि बी डॉट बी हो जाएगा। इन पे भी देखो ऐसे लिखा, आगे पीछे लिख दे तो कोई दिक्कत, मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस पे ए वाले को आगे कर दो तो मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर, और हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और इन पे देखो इसको अगर करोगे तो मॉडुलस ए वेक्टर स्क्वायर और बी वाले को पीछे लिख दो तो ये बी वेक्टर स्क्वायर हो जाए। ये देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, सेम सेम आके तो 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हमें जो प्रूव्ड करना था हमने ऐसे क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको अच्छे समझ में आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर बराबर कितना 0 है, और फिर कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना 0। तो कह रहा है बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो अगर इनको लिखा जाए तो आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ए वेक्टर हो गया।
अगर मॉडुलस ए वेक्टर बराबर कितना 0, तो आप लिख सकते हो मॉडुलस ए वेक्टर बराबर कितना 0, ये तो आ जाएगा। अगर किसी का परिमाण निकालोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, कन्फर्म है। अगर आप इसमें बात किया जाए कि इसके लिए हमें बात करना है, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अगर हम बात करें तो इसको मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर और इनटू कितना कॉस थीटा बराबर 0। अगर आप इसके बराबर यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 और मॉडुलस बी वेक्टर और ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 0। तो आप देखोगे इस टाइम 0 हो जाएगा, बट आप क्या लिख सकते हो कि मॉडुलस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। देखो मॉडुलस बी वेक्टर 0 नहीं है, इसमें आपको कहा गया कि मॉडुलस बी वेक्टर 0 नहीं है। अगर मॉडुलस बी वेक्टर नहीं तो ये कोई भी सदिश हो सकता है, कि इसमें ये कहा गया कि ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर जो होगा यानी ए वेक्टर ये 0 कब हो सकता है, अतः हम लिख सकते हैं ये कब होगा जब मॉडुलस ए वेक्टर बराबर 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है, यानी अतः हम लिख सकते हैं कि बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है। ये इसमें कह रहा था, मतलब कोई भी मतलब हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। ठीक, आपको समझ में आ चुका, बस इतने लिखना था, निष्कर्ष निकला है। ठीक, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि ए और बी सी मात्रक सदिश है, मतलब ए बी सी मात्रक सदिश है। तो आप लिख सकते हो कि अगर मात्रक सदिश होने पर मॉडुलस ए वेक्टर या इसी को ए लिखते हैं तो ये बराबर 1 दे देगा, और मॉडुलस बी वेक्टर इसी को बी लिखते हो ये बराबर 1, और मॉडुलस सी वेक्टर और बराबर सी बराबर 1, मात्रक सदिश कह रहा है। और कह रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर यानी ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। तो आप बताइए कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना होगा, ये कह रहा है इसमें बताने के लिए। तो ये तो मात्रक सदिश दिए गए हैं, तो इसकी सहायता से हमें क्या करना है कि गुणा कराना। ठीक, तो चलिए ले लेते हैं पहला। अगर हम इनको दिया गया था इतना तो हम ले लेते हैं कितना, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर बराबर कितना 0। ठीक, अब आप क्या करो, चाहे एक टर्म्स को उधर लेके चले जाओ, नहीं तो ऐसे रहने दो, कोई समस्या नहीं होने वाली है। इन पे क्या करो, ए समीकरण 1 मान लो। अब इसी में ए वेक्टर का अदिश गुणन निकालो। अगर ए वेक्टर के साथ लिखना चाहे ना लिखो, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर और इधर गुणा कराएंगे तो ए वेक्टर डॉट 0 हो जाएगा। देखो ए में गुणा कराओगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी में गुणा कराओ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसको इससे गुणा कराएंगे ए वेक्टर डॉट कितना सी वेक्टर बराबर 0। अगर आप इसको गुणा कराओगे तो क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ए वेक्टर स्क्वायर और ये हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस सी को आगे कर दो तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, बराबर कितना 0 आ जाएगा। इसका मान कितना 1 का स्क्वायर और प्लस देखो ए वेक्टर और प्लस डॉट हो जाएगा डॉट बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना 0। इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक सूत्र आपको बताए थे, अगर कहीं भी हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी क्रम विनिमय होता तो आगे वाला पीछे लिखो, पीछे वाला आगे, कोई पर। अगर 1 का स्क्वायर करके उधर लेके जाओ तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना -1 हो गया। इतना तो समझ में आ चुका। जब हमने ए से गुणा कराया तो ए बी और बी सी आ गया। ठीक है, बस बी वाला वो वाला टर्म्स नहीं है जो हमें आना चाहिए, मतलब ए और ए का नहीं है। ठीक, तो देखो इसी प्रकार आप निकालोगे, तो इसी प्रकार अगर हम निकालते हैं सबका, यानी बी और सी के साथ, यानी बी और सी के साथ अदिश गुणन जब निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा। अगर हम निकालें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर बराबर कितना -1 आ जाएगा। मतलब कैसे, जब इसमें बी से गुणा कराओगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और इसमें गुणा कर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ। और तथा अगर सी से गुणा कराएं तो ये कितना होगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और इसको गुणा कराएंगे तो बी वाले का आगे लिखो सी और सी डॉट सी बनेगा, उसका मान 1, उस तरफ ले जाओगे -1।
ठीक, ये तीनों समीकरण हमारे पास निकल आए। ज़्यादा लंबा ना करो, बस इसी प्रकार। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो जाएगा और इसको क्या लिख दो 4, सबको जोड़ दो, यानी सेकेंड प्लस थर्ड हो जाएगा और प्लस कितना 4 होगा। जब आप ऐड करोगे तो सबको कितना, एक बार ये, तो ये कितना 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ca और b 2 बार है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2b वेक्टर डॉट c वेक्टर और प्लस 2c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर कितना -3 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो तो लिख सकते हो a वेक्टर डॉट b वेक्टर और प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर और प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर कितना 3 हो जाएगा। इसमें आगे अगर उसको उधर ले जाओगे तो क्या लिख सकते हो, a वेक्टर और डॉट b वेक्टर और प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर और प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 3/2। दिस इज आंसर। ये चीज़ हमें लाना था। तो देखो कितना आसानी से, यही नहीं समझ में आया होगा तो आप हमेशा अगर ना समझ में आया तो देख लो, यही हमें करना था। ये थोड़ा सा लिख देते हैं वर्क में। यही करना था कि पहले जब गुणा का b से, जैसे हमने a से गुणा कराया तो a वेक्टर और प्लस b वेक्टर और प्लस c वेक्टर और बराबर कितना b वेक्टर डॉट 0 हो जाएगा। तो 0 से गुणा करा लो। फिर हमने ऐसे c वेक्टर डॉट a वेक्टर और प्लस b वेक्टर और प्लस c वेक्टर और बराबर कितना c वेक्टर डॉट 0। तो जब इसको इससे गुणा कराओगे तो ऐसे हो जाएगा, तो आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। इतने का आप ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा होगा, अच्छे से नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइज करके फिर से देख लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में देखने को मिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये क्या कहता है, यदि a वेक्टर बराबर 0, a वेक्टर बराबर 0 कह रहा, अथवा चाहे a0 या b वेक्टर बराबर 0 हो, तो इसमें कह रहा है कि तब, यानी a और b दोनों 0 हो, तब कह रहा है कि तब क्या होगा कि a वेक्टर और डॉट b वेक्टर बराबर 0 होगा। कह रहा है a0 या b0, तभी ये क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 होगा, परंतु विलोमता सत्य होना आवश्यक नहीं है। और एक उदाहरण द्वारा, यानी क्या है, ये सत्य नहीं है, यानी है तो a और b वेक्टर का, a वेक्टर और b वेक्टर का शून्य होना आवश्यक नहीं है। शून्य होना आवश्यक नहीं है, यानी ये शून्य है, नहीं है, तो शून्य होना आवश्यक नहीं है कि शून्य हो दोनों। कैसे, उसको आइए हम देखते हैं इसको उदाहरण के द्वारा। अगर उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए a वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप मान लो, ऐसे सपोज कर लीजिए। और b वेक्टर निकालो। अगर निकालोगे तो ये तो 0 तो नहीं है, देखो नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है। और फिर ले लें ऐसे i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। ये भी आपने देखा कि ये भी 0 नहीं है, तो हमने दोनों को 0 नहीं माना है। लेकिन अगर क्या निकाल दे उसके बराबर 0 आ जाएगा, देख लो निकाल के। a वेक्टर डॉट b वेक्टर जब ले लोगे तो देखो i कैप माइनस 2j कैप और प्लस कितना k कैप, और फिर डॉट ले लिया तो ये हो जाएगा i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। अगर आपको बताए थे डॉट में i के साथ, एक के साथ एक गुणा तो 1 हो जाएगा, और माइनस 2 गुणे 3 होगा, और प्लस 1 गुणे 5। अगर आप गुणा कराओगे तो 1 होगा, 3 दूनी 6 प्लस 5, तो जोड़ दीजिए 6 माइनस 5 बराबर 0। तो देखो a और b 0 तो नहीं हुए, कि a और b कह रहा है 0 होने पे, तो ऐसा नहीं है कि a और b 0 हो तभी होगा। a और b 0 ना हो तब भी क्या हो सकता है, वो सदिश का मान शून्य हो सकता है, इसलिए विलोमता ये सत्य नहीं है। एग्जाम्पल भी आपने दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो बस यही तक पढ़ते हैं, इसमें आगे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बस वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए, बस आप इतना ही समझ लीजिए। इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस आप क्वेश्चन को ऐसे समझते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।